हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है सैटरडे का। तो बस आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है नाश्ते से। तो बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह बना लिया था और आज मैं ही बना रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे भैया का टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर दिया था। और फिर उसके बाद जो है जल्दी जल्दी से बस नाश्ता बस जो है बनाया है, करा है। और उसके बाद फिर मुझे जाना था कॉलेज, तो बस उसके लिए फिर निकल गए थे। तो बस यहाँ पे भैया को मैंने दे दिया था और उसके बाद फिर मैं रेडी होने चली गई थी। तो फटाफट से रेडी हुई थी और आज कॉलेज भी चली गई थी और असाइनमेंट जमा करने के लिए। तो बस ये सब भी काम हो गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी क्योंकि असाइनमेंट की टेंशन से मैं फ्री हो गई हूँ। तो बस यहाँ पे रेडी हो गई थी और रेडी होकर फिर मैं निकल गई हूँ। बस यहाँ पे क्या कहते हैं निकली हूँ और सीधे फिर मेरी फ्रेंड्स मिल गई थी आगे। और उसके बाद फिर उनको लिया है और फटाफट से बैठे हैं हम लोग ऑटो में और सीधे पहुँचे हैं अपने कॉलेज। तो बस कॉलेज गए हैं और कॉलेज में जाके अपना असाइनमेंट जमा किया है। प्रोजेक्ट की बारे में ही डिस्कशन किया है। बड़ा ही परेशान हो गए हैं प्रोजेक्ट की वजह से सभी को ही, सारे स्टूडेंट। तो बस यहाँ पे कॉलेज बस पहुँच गए थे। फिर उसके बाद अपना असाइनमेंट सबमिट किया है और उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं कॉलेज में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो फिर उसके बाद कॉलेज से आ गए थे। प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था सर, जो है वो मिल गए थे। तो बस उनके जो भी डिस्कस करना था वो कर लिया था। तो बस उसके बाद फिर हम अपना जो है काम करके फिर निकल गए। तो बस यहाँ पे आ गए हैं, बाहर चले आए हैं, कॉलेज से निकल आए हैं। फिर बस थोड़ी दूर चलते हैं, फिर ऑटो मिल जाती है। तो बस फिर उसके बाद घर आते हैं। तो लेकिन घर तो यहाँ पे नहीं गए थे क्योंकि क्या कहते हैं 10 बजे तक निकल गए थे घर से। 10 बजे नहीं, मतलब 9:30 बजे तक निकल गए थे। तो बस कॉलेज में पहुँचने में जितना टाइम लगता है बस उतना ही टाइम लगा था, लेकिन कॉलेज में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो बस यहाँ पे अपने ग्रीन पार्क से होते हुए कानपुर का ग्रीन पार्क, बस यहाँ से होते हुए हम निकल आए हैं। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं आज हमारे तरफ मोदी जी आए थे। तो बस हर जगह स्क्रीन लगी हुई थी, जो भी रैलियाँ हो रही थी वो सब कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये देख सकते हैं सामने लगी थी बड़ी सी एलईडी। तो हम लोग ने थोड़ा देर देखा, लेकिन इतने टाइम आए नहीं थे मोदी जी। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं तैयारी चल रही थी। तो हर जगह जो है यही सब क्या कहते हैं लगी हुई थी, काफ़ी भीड़ भी थी। फिर उसके बाद हम आ गए थे अपने फेवरेट से मॉल रेव मोती। तो बस यहाँ पे आ गए थे रेव मोती, एंट्री लिया है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, क्या ही बताएं। लेकिन मौसम थोड़ा सा अच्छा था क्योंकि धूप ज़्यादा नहीं निकली थी। अगर सर पे धूप होती तो हम लोग की क्या ही हालत होती, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। बस यहाँ पे आए थे तो छोटी मोटी शॉपिंग तो करना बनता ही है फ्रेंड्स। बस यहाँ पे जब कॉलेज आते हैं तो फिर हम लोग का, हमारे फ्रेंड्स का यही रहता है कि थोड़ा यहाँ पे भी हो लेते हैं। तो बस यहाँ पे काउंटर में बैग रखा है, टोकन लिया है। उसके बाद जो है फिर अपना आ गए हैं। और अच्छी खासी आजकल यहाँ पे डिस्काउंट चल रहे थे। तो काफ़ी भीड़ थी भाई, काफ़ी भीड़ थी। मतलब मैं जब आती हूँ कॉलेज के टाइम से ना, तो मुझे भीड़ कम मिलती है, वरना आज तो जो है मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। बिलिंग कराने के टाइम तो मेरा जितना टाइम वेस्ट हुआ है उसका मैं क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे बस क्या कहते हैं मैं अपना जो है जो मुझे लेना था बस मैं उसी को ढूंढ रही थी। और उसके बाद जो है ये सब कुछ करते करते काफ़ी देर तक जो है मैं घूमी थी। और फिर आज जो है यहाँ पे मैं ऊपर भी चली गई थी। तो थोड़ा सा हमने कहा चलो ऊपर भी देखा जाए क्या ही है क्या नहीं। तो काफ़ी समर के कलेक्शन थे, अच्छे खासे आए हैं। और कुछ ज़्यादा पसंद आते हैं, कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आते। तो हमने कहा चलो चलते हैं आज। तो फिर बस यहाँ पे ऊपर की तरफ ही जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं सारे बिस्किट्स वगैरह भी लगे हुए थे। तो यहाँ से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो लिया नहीं था। तो छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, तो बस हमने कहा चलो देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। तो बस यहाँ पे ये जो है बॉयज़ के कलेक्शन थे। तो काफ़ी अच्छे खासे टी शर्ट वगैरह आए थे। तो यहाँ पे वही देख रहे थे। फिर उसके बाद फिर हमने कहा चलो थोड़ा सा ऊपर भी और देख लेते हैं, गर्ल्स वाले में भी देख लेते हैं। तो गर्ल्स की तो काफ़ी अच्छी जो है, मुझे अगर कुछ लगा था तो जीन्स वगैरह तो बड़े अच्छे ही आए थे। तो देखते हैं, लेना होगा तो लेंगे। तो ये टी शर्ट तो खैर बॉयज़ के थे फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद जो है आज मुझे बकेट भी नहीं मिल रहा था। तो बस यहाँ पे 2-3 सामान मैं हाथ में ही ली हुई थी क्योंकि बकेट क्या कहते हैं पता नहीं कहाँ बिजी रखे हुए थे। तो मैंने इनसे कहा भी, तो फिर वो मैंने कहा छोड़ो रहने दो, 1-2 सामान है तो ले लेंगे। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे थोड़ा जो है हम लोग ने देखा। और यहाँ पे ये सब टॉवल वगैरह थे, प्लेट और कटोरियाँ वगैरह भी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है क्या कहते हैं वो बच्चों के आजकल स्टेशनरी के थे सामान, लंच बॉक्स और वो बॉटल
बहुत सारी चीज़ें थी और अच्छे लग रहे थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो स्कूल की थोड़ी बहुत याद आ जाती है। तो यहाँ पे ये थे रबड़, बहुत अच्छे थे ये सारे जो है इरेज़र थे और बहुत अच्छे थे। और फिर उसके बाद हम लोग फिर इसके ऊपर भी गए थे और ये जो है मेरी फ्रेंड्स जो है वो देख रही थी सीज़र, तो इसको बहुत अच्छा लग रहे थे। तो फिर यहाँ पे हम लोग वही देख रहे थे और उसके बाद फिर जो है हम लोग ऊपर गए थे। तो ऊपर जो है गर्ल्स का था, तो बस वहाँ पे हम लोग ने देखा था। तो गर्ल्स के तो काफ़ी अच्छी खासी कलेक्शन आए हुए थे, तो उसका फिर देख के मज़ा आ जाते हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग बस चल लेते, तो यहाँ पे चलने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ लगती है लेकिन ज़्यादा नहीं लगती है। बस फिर उसके बाद थोड़ा यहाँ पे टहले हैं और काफ़ी टाइम था हम लोग के पास, तो हम लोगों ने कहा चलो भाई कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर भी टाइम पास कर ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे आ गए थे, टाइम पास करने के लिए आए थे। तो ये टी शर्ट वगैरह थी और नाइटी वगैरह भी थी, क्रॉप टॉप्स वगैरह भी थे। तो मैं तो ये सब पहनती नहीं हूँ, क्रॉप टॉप नहीं पहनती हूँ, बाकी टॉप वगैरह तो ठीक है। तो बस यहाँ पे कुर्तियाँ वगैरह थी, स्कर्ट्स वगैरह थी, मेरे फ्रेंड्स लोग भी देख रहे थे। तो काफ़ी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए टहला था, आराम से जो है देख रहे थे। फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग अपना आ गए थे नीचे और फिर उसके बाद बिलिंग कराने का मुझे पता था कि टाइमिंग लगेगा, इसीलिए नीचे बहुत भीड़ भी थी। तो हम लोग ने कहा चलो ऊपर ही चलो थोड़ा देख लेते हैं, इधर उधर भी देख लेते हैं, मन लगाने में क्या ही जाता है। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं फिर बिलिंग किए, फिर उसके बाद यहाँ से जो है लाइन जो लगी थी उसका क्या ही बताऊं। बस यहाँ पे बिल करके फिर हम बाहर निकले हैं और फिर उसके बाद जो है बहुत जल्दी फिर निकले हैं। और बाहर तो मतलब अच्छी खासी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ही। तो बस उसके बाद हमने पी है यहाँ पे शिकंजी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स रायमीन ने बोला था कि शिकंजी पीना है, तो हमने कहा ठीक है चलो भाई आज शिकंजी पी लेते हैं। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं शिकंजी पिए, उसके बाद जो है फिर हम लोग घर के लिए निकले हैं। तो बस 5-10 मिनट लगा था, फिर उसके बाद उन्होंने बना के दे दिया था और फटाफट से फिर हमने पिए। तो मस्त लगा था, अच्छा लग रहा था। तो ठंडा ठंडा जो है आप लोग शिकंजी पीजिए, मज़ा आ जाती है। फिर बस यहाँ पे घर की तरफ आ गई हूँ, तो ये आ गया है हमारा घर। बस उसके बाद क्या कहते हैं अंदर आए और उसके बाद जो है फिर लंच वगैरह किया है और फिर इतना ज़्यादा थक गए थे, तो फिर उसके बाद एडिटिंग वगैरह किया है, इसीलिए कल का व्लॉग भी थोड़ा सा लेट आया था। तो प्लीज़ आप लोग उसे वॉच कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे जो है शाम हो गई थी, तो बस शाम को अप्पी ने बनाया था शीर खुरमा, तो ये मैं दूध का पैकेट भी ले आई थी। तो बस यहाँ पे शीर खुरमा बनाया था, लेकिन अप्पी ने आज बनाया था कस्टर्ड शीर खुरमा। और ये मैं नूडल्स लेके आई थी यूपी का, तो बस मैंने कहा चलो आज ये बनाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने इसको बनाया है और फटाफट से जो है इसको बनाने के लिए मैंने रख दिया था। तो बस इसे फटाफट से डाला है, इसके मसाले डाले हैं। तो इसके मसाले जो है काफ़ी रेडनेस होती है इसमें, थोड़े से रेड रेड होता है ना। तो ये बस उसके बाद डाला है, पानी डाला है और फिर उसके बाद इसमें डाला है मैंने ये नूडल्स वगैरह। और यहाँ पे अप्पी कर रही है शीर खुरमे की तैयारी। तो बस यहाँ पे अप्पी ने जो है और उसमें वो डाला है ऑयल, और फिर उसके बाद जो है इसमें ड्राई फ्रूट्स डाला है। तो यहाँ पे ये सिवई वगैरह जो है वो रखा हुआ था और फिर उसके बाद ये डाला है अप्पी ने, इसे थोड़ा सा जो है सौटे किया है, ज़्यादा नहीं। और फिर उसके बाद जो है अप्पी ने जो दूध था वो पहले से उबाल लिया था। तो बस उसके बाद जो है कस्टर्ड जो है वो लिया है अप्पी ने और उसे अच्छे से मिक्स किया है। तो ये कस्टर्ड पाउडर ले लिया है अप्पी ने और उसके बाद अप्पी ने इसमें डाला है दूध, थोड़ा सा वार्म ही डलता है इसमें दूध। फिर इसे अच्छे से मिलाना होता है और बहुत ही अच्छे से मिलाना होता है ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। तो यहाँ पे आज अप्पी ने ये कस्टर्ड शीर खुरमा बनाया था और ये बहुत ही मज़ेदार भी लगते हैं और बहुत ही मतलब अच्छा मतलब टेस्ट आता है। तो उसे आप भी ट्राई करिएगा और बहुत ही यम्मी भी रहते हैं। बस उसके बाद अप्पी ने इसमें दूध डाला था और टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है फिर शक्कर डाल दिया था। और यहाँ पे जो है मेरा मैगी मेरा मतलब नूडल्स डल गया था यिप्पी। तो बस मैगी आने खाने की आदत है ना, तो बस यहाँ पे यिप्पी डाला है, इसे अच्छे से मिक्स किया है और फिर हमारा ये जो है ये भी बन गया था इधर। और अप्पी जो है इसे अच्छे से मिक्स कर रही है, तो इसे अभी मिक्स किया था। फिर उसके बाद अप्पी ने इसमें ये डाल दिया है और इस वक्त डालने के बाद अप्पी ने इसमें शक्कर वगैरह भी डाल दिया था और फिर अच्छे से इसे मिक्स किया है और फिर इसको अच्छे से पकाया था। फिर जब कस्टर्ड डाला था तो ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, 5 मिनट पकाई है, उसके बाद गैस बंद कर दिया था और ये हमारी बन गई थी नूडल्स। उसके बाद हमने इसे लगा दिया था अपना टेबल में और अप्पी ने फिर निकाला है अपना शीर और ये कस्टर्ड शीर खुरमा था और बहुत ही मज़ेदार था, सबको खा के बहुत मज़ा आया था। इसे आप भी ट्राई करिएगा। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। तो गाइज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।